खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपने, मैं जैन के पहले तो मैं आपकी दो जुमलों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एक जो आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा रांझा दरगाह, क्या खूबसूरत आपने मतलब जुमला निकाला है, रांझा दरगाह, ये तो मेरे को समझने वाले समझेंगे, इट्स ए ब्यूटीफुल क्लासिक एक कमेंट सर। दूसरा जो आपने मुझे नौजवान कहा है सर, उस पर भी मैं अगेन आई एम ग्रेटफुल सर। नो मूविंग अ बिट फॉरवर्ड, आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब के पास अगर उम्मीद है, एक होप है और दुनिया होप पे चल दे, बल्कि मुझे याद आ रहा है अब थोड़ा सा लोग बाद में एतराज़ भी करते हैं कि अपने शो में फिल्मों के हवाले देते हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्म है एनिमी एट द गेट्स, ये उस वक्त किया जब ये सारा उसमें पीटर्सबर्ग वगैरह लेनिनग्राड में उनकी आर्मी दाखिल हो गई थी, तो शिकस्त हो रही थी उनको रशियन फोर्सेस को सर। तो उस वक्त एक नौजवान ने अपने कमांडर को कहा था, उसने कहा ना हम यहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमें शिकस्त होती जा रही है, रशिया पूरा उन्होंने लताड़ के रख दिया है इन्वेडर्स ने, तो हम क्या करें। तो उसने कहा था सर अपने जवानों को उम्मीद दें, होप दें, और वही कुछ खैर वो लंबी कहानी, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एनिमी एट द गेट्स। तो अगर खान साहब भी अपने जवानों को होप दे रहे हैं, खुद को उम्मीद दे रहे हैं, चलें कि ठीक है जी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हमारे ये मज़हब में भी है कि जनाब नाउमीदी ये गुनाह है, तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, आप तारिक बिन जाती तकरीर देख लें या कमाल अतातुर्क की गलीबोली के ऊपर तकरीर देख लें, क्या कहा है उन्होंने? कहा हमने जो हमारे पास जीत के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, मरना हम चाहते नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों में 1 से 20 की रेशियो की फौजें जो उल्टा दिया, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है मतलब उसमें। लेकिन असल क्राइसिस ये है कि जो इमरान खान साहब के लॉजिस्टिक्स है ना इस वक्त, वो उनकी का शिकार है। आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है एक और भी कोट है बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं होप बड़ी अच्छी चीज है लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, आपकी उम्मीद रखना ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं यही कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी। आप उसके लिए आपके देखो ना, अब आप कहते हो कि जी मैंने फर्ज किया, मैं कारोबार करता हूँ, बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, तो मैंने लॉजिस्टिक्स में देखूंगा ना, उन्हीं को तो खोलूंगा, वो मौजूद हो गए तो उन्हीं के सारे अपनी प्लानिंग करूंगा। इमरान खान साहब के बाद इस वक्त पॉलिटिकल लॉजिस्टिक्स 0/0 है, एक बंदा नहीं है। मेरे पास तरीके साहब के दोस्त आते हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक बताओ जो आप लोग कहो कि सियासी तौर पे उसके पास ये सोच हो इमरान खान साहब के साथ मशवरा करके वो लाहमल और कुछ स्ट्रेटेजी में नहीं जा सकते। तो इस वक्त तरीके साहब के पास इसी कमी है, वो सियासी दिमाग की कमी है कि पूरी तरीके साहब टूल अर्ज में कोई इस तरह का दिमाग है नहीं, बल्कि उसमें बदकिस्मती है कि जो लोग एक्टिव हैं उनका कंप्लायंस है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और अब एस्टैब्लिशमेंट का आपने देख लिया, वो हर चौथे 5-6 हफ्ते जो है DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज जन आसिफ अली साहब पे जैसे अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया, जिसका शायद हम भी उस पर थोड़ी बात करें शायद, तो ये सारे उसमें एक ही मैसेज है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर मुझे आप उसको डिसाइफर करूं तो मैं डिसाइफर कर रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब तुम्हारे जैसे बंदों को चिमटे से नहीं उठाएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये उनका कहना है। इमरान खान साहब अपने तौर पर ही समझते हैं कि आज मैं कह दूंगा मैं माफी मांगता हूँ तो मुझे कल 10 जवाब आ जाएगा कि अच्छा फिर इनको एंगेज करो। वो 2-4 दिन ज़ारकत में कोई एंगेज नहीं करता तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये उनका एक पूरे आप देखें कि अगर आप ग्राफ बनाए ना, जो साइंस का ग्राफ बनता है, तो यही ग्राफ होगा कि कर्व कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। खान साहब तो ये आज कह रहे थे कि ये सारी गलत फहमियाँ रेलो कट्टे हैं हुकूमत में, फौज और उनके दरमियान वो पैदा कर रहे हैं, अदरवाइज उनके और फौज के दरमियान तो इशूज़ नहीं होने चाहिए। तो ही इज़ ब्लेमिंग ये PML नवाज और पीपल्स पार्टी, इनको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। आपको लगता है कि ऐसे ही है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है आप लोगों की जो है ना अकल उसको दाद दे रहे हैं कि आप लोग इनकी सारी बातों को सीरियसली लेते हैं। मतलब वगरना क्या ये PMLN ने कहा था कि आप मीर जाफर बिन सादिक कहें, डर्टी हैरी कहें, जानवर कहें, गद्दार कहें, जना आसिफ मुनीर के खिलाफ लोगों से हल्फ लें कि रावलपिंडी जाके मैंने अपॉइंटमेंट रखवानी है एक लेफ्टिनेंट जनरल की। कभी ये देखा कि फौज के खिलाफ आप जो है ये लेके जाएंगे बंदा लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे भाई ऑप्शन नहीं है वो बनने की, ना वो मतलब ये है कि वो कंसिडर होना उसने पहले 5-7 में, बल्कि उसे रिटायर हो जाना 27 को, फिर शोर में चला, फिर सोशल मीडिया कंपेन बताए उसको, अभी तक तरीके साहब रिटायर्ड जनरल लिखते हैं। तो ये सारी बातों के बाद तो इमरान खान साहब तो कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी के कहने पर तो नहीं कर रहे थे कि मुझे लड़वा दिया। तो ये ऐसी बातें बेफर्की या बेतुकी गैर संजीदा बात है। इमरान खान साहब लगता ही है कि ये उससे उनकी अपने इमेज जो है मजीद, जो ये लोगों का ख्याल है कि जी वो समझ बूझ के बगैर बात करते हैं
तो वो कर रहे, लेकिन अक्सर कराई से ये है कि उनको चूंकि एक बड़ी जो खलकत है जो उनको मुर्शिद मान चुकी है और उनके झूठ को सच कहती है। क्या वजह थी? आपके कजन भी थे, आपके बचपन के दोस्त भी थे, इतना करीबी रिश्ता भी था, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको आपके बकौल मुर्शिद मानते, आपने क्यों नहीं मुर्शिद माना सर उनको? आपने बैयत क्यों नहीं की? हालांकि वो तो बैयत तो घर से शुरू होती है सर। व्हाई आर यू सो रिलेक्टेंट सर? मेरा ख्याल है कि मैंने जब कोई उसे मुर्शिद नहीं मानता था तो मैं मानता था। अच्छा, मतलब मैंने कहा अगर कोई ना हुआ तो कोई भी नहीं आएगा। तो मैंने जब देखा कि भाई एक तवज्जो लोगों की आ गई है। असल क्राइसिस ये कि मेरा ऑन ए सीरियस नोट, इमरान खान साहब जो है ना, उनके अंदर जो मोरालिटी कह लें, एक जो कहना चाहिए ना, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, उसके अंदर 2012 के बाद 2011 के बाद बड़ी एक सब्सटेंटिव चेंजेस आई हैं और बहुत एक तब्दीली आई है। वो एकदम उनको जब एक नई किस्म की पॉपुलैरिटी से इंट्रोड्यूस उनका तारफ हुआ, तो फिर उसके बाद जिसके अंदर फिर 2014 में धरना है या 2016 के लॉकडाउन है या 2018 के इलेक्शन कैंपेन है, फिर चल कहानी थी। और इमरान खान साहब जो थे उसके अंदर उन्होंने फिर कोई उनके अंदर कोई जो झूठ सच की तमीज खत्म हो गई। उन्होंने देखा कि जी इन जो चीज उनको पब्लिक के या उनके माल को विकास सकती थी या उनका माल जो बिक सकता था उसको उन्होंने उसी तरीके से बेचा, चाहे उनको गलत बयानी करनी पड़े, झूठ सच। और उनको पता था कि अब मेरा सब कुछ बिकेगा, तो बारह उसका उनको फायदा हो रहा है। पर उसको अच्छा सर, आज आपने बाद में क्या होता है, हमने देखा हसीना वाजिद का या मुजीबुर रहमान का, क्या वो इमरान खान साहब 1971 के अंदर 161 सीटें ली, 161, और आउट ऑफ 163 में याद है 2 सीटें बैठ गई थी। एक नूर मीर साहब जीते थे और एक राजा त्रिदेव राय जीते थे 7 दिसंबर 1970 में। और 1975 के अंदर बेचारा जो है ठंडा पड़ा था 15 अगस्त को। फिर हसीना वाजिद को देखे, मैंने 3 हफ्ते पहले लगता था कि जी 90% पॉपुलर थी बकौल हसीना वाजिद थे। जी भी 90% पॉपुलर था। वो तो सर आपकी बात कैंपेन चली थी, आपकी बात उन्होंने उठा के मूल से बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी साहबा की मिसाल भी दी जा सकती है। 71 में अपनी कौम की कितनी बड़ी पॉपुलर लीडर थी, एक पूरे उन्होंने जंग जीती हुई थी। 75 में उन्होंने आके इमरजेंसी लगी, 77 में इलेक्शन हार गई थी। इंदिरा गांधी को सोच सकता था? मतलब ये जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, इमरजेंसी लगाना पड़ी थी। वही कह रहा हूं, 4 साल बाद इमरजेंसी लगाना पड़ गई थी और 2 साल बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हार गई इंदिरा गांधी सर। और अभी हमने ये बता रहा हूँ ना, उस वक्त देखो ये सारा बातें वो तो है और है ना, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि हमने तो यही नैरेटिव यही दिया था कि मुजीब पॉपुलर लीडर था। आज जिस फौज के खिलाफ हमने एक नैरेटिव बनाया जो कि हमें पता है कि उसकी क्या वजूहत थी और मुजीब का कितना रोल था, याया खान का, भुट्टो साहब का, बाकियों का, अयूब खान का, उससे कहता नजर। लेकिन एक बात तो तय है ना कि इतने जो लोग थे जिनके अंदर बकौल हमारे बड़े पॉपुलर लीडर थे। बांग्लादेश के तो 90% लोग आज ये कह रहे हैं कि ये मुल्क के गद्दार थे। उसी शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर जूते हथौड़े पड़ रहे हैं कि नहीं पड़े? आपने सीन नहीं देखे उनके बुतों के ऊपर किस तरह जूतों और हथौड़े की बारिश हो रही है। अच्छा सर, ये सवाल रहे ना, जब टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा वो हो रहा है कि आज आपने तकरीरें सुनी होंगी सर इनकी आर्मी चीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। चलो आर्मी चीफ साहब ने तो एक डिफरेंट मैसेज दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके का उन्होंने कहा, जनाब दिल को गरमाने वाली, रूह परवार, ईमान फरोज तकरीर की आर्मी चीफ ने। आप समझते नहीं है कि एक ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह की जब गुफ्तगू करेंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है, आर्मी फिर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर कल जब को इनको साइड पे करते हैं फिर इनको दुख होता है, फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो, देखें जी आर्मी ने हमें ये कर दिया। पहले खुद एक आर्मी चीफ को ऊपर लेकर जाते हैं, खुद को नीचे लेकर आते हैं। इसको कैसे देखते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है? ये लगता है प्राइम मिनिस्टर की वो थी कि उनको इस तरीके का बिल्कुल उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। नंबर 2 बात यह है, लेकिन आप एक खामखा जो है ना ये तोहमत लगा देते हैं सर कि फिर कहेंगे, हो सकता है ना कहें आप वोट को इज्जत देने, हो सकता है उनके देन में हो कि या वोट को इज्जत देने वाली बात कभी भी नहीं कर दी। ये ड्रामे हैं सारे। तो मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब की जो फैम फरासत है सियासत में, जो मैं उसको समझता हूँ कि खासी ज्यादा है, तो वो इस सियासत में उनको पता चल गया कि उनके घर
कुछ नहीं रहा। वो कहना है कि घर साफ थी गया, सारे सारे जुगा साफ थी गया, अच्छा जुगा साफ थी गया। अच्छा कर देता ने, अच्छा पूछा थी गया। तो बहरहाल सर बहुत शुक्रिया सर, दिल तो चाह रहा था आपसे लंबी गुफ्तगू की जाती, आज आप जो है थोड़े से उसमें भी थे, क्या कहते हैं, मूड में भी थे, अच्छी गुफ्तगू की आपने, तो लेकिन फिर आपको अगले हफ्ते सर जहमत देंगे। थैंक यू फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह सर, यू आर वेरी काइंड ऑलवेज सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया हफीजुल अनारी साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करने के लिए। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे जो बरतानिया के मामलात हैं और ख़ासतौर पर जिस तरह से क्रैक डाउन हुआ है वहाँ पर और स्पीडी ट्रायल हुआ है, सजाएं भी मिल गई हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।